Hello, so let's see the question. A simple pendulum made of string of length L and a bob of mass small m released from the small angle theta naught strikes a block of mass capital M capped on the horizontal surface at its lowest point of oscillation. Elastically, it bounces back and goes up to the angle of theta 1. Then M is given. देखो इसको इस तरह देखेंगे अपन कि मान लो ये आपका पहले बॉब हो गया, इसका एंगल हमने दे दिया थीटा नॉट। जब वो अपनी मेन पोजीशन से गुजरेगा तो वो हिट करेगा एक ब्लॉक। किसको हिट करेगा? मान लो एक बॉल को हिट कर रहा है ऐसे, बड़ी बॉल है, मास कैपिटल एम, ठीक है। मान लो ये कितनी स्पीड से आया? वी नॉट से आया। टकराने के बाद क्या होगा? ये जो कैपिटल एम वाला ब्लॉक है ये चलने लग जाएगा वी वेलोसिटी से, और ये जो स्मॉल एम बॉब है ये मूव करेगा वी वन वेलोसिटी से, ठीक है। और मूव करके ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये मूव करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? अपनी थीटा वन न्यू लोकेशन पर, थीटा वन। तो ये हो गया वी वन, ठीक है। तो अगर मैं वी नॉट निकालूं बच्चों के लिए, वी नॉट तो बहुत अच्छी समझ में आती है, वो होता है 2gh। एच इज द हाइट फॉलिंग, कितना फॉल किया है? 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, और इसका अंडर रूट, ठीक है। ऐसे ये हाइट फॉल हो गया, ये वाला एच, ये एच, तो एच बता देंगे कैसे आएगा? एल 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है। तो जो एच हो जाएगा बच्चों यहाँ से हो जाएगा आपका एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ऐसे जब V1 निकालेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgl 1 माइनस कॉस थीटा 1, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी? हाफ एम V1 का स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो V1 यहाँ से कितना आएगा? 2gl 1 माइनस कॉस थीटा 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? अपन को बोलना है कि जो स्पीड हुई कैपिटल एम वो बतानी है, कैपिटल एम का स्पीड। तो ये वाला जो स्पीड है वो हम बोलेंगे ये स्पीड कितना होगा? अगर इस स्पीड के लिए अगर हम बात करें स्मॉल, हाँ देखो हमारे पास एक्चुअली कॉलिजन हुआ है। कौन सा कॉलिजन है? इलास्टिक कॉलिजन है। अगर हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है इलास्टिक कॉलिजन से, हम बात कर सकते हैं सीधे सीधे। वो क्या होगा? तो ये जो वेलोसिटी है आफ्टर द कॉलिजन स्मॉल वी, इसका एक सीधा आ जाएगा यहाँ से, स्मॉल वी इज इक्वल टू m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन u2 तो जीरो है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो। तो क्या बन जाएगा ये? स्मॉल m माइनस कैपिटल M ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू यू। अगले पेज पे जाता हूं मैं। तो अगले पेज पे अगर हम बात करें तो क्या लिखा हमने? हमने लिखा v, और v कौन है आपका? v1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M है इंटू ऑफ u। और v1 हमने कितना निकाला था? वो निकाला था हमने रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा 1। और v नॉट u कितना निकाला था हमने? इट इज जो कि v नॉट के बराबर था आपका, वो कितना था? रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। इसको प्लेस कर दो दोनों को। जब हम प्लेस करेंगे यहाँ से तो स्मॉल m माइनस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज u बाई, तो इसका मतलब ये हो गया 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, इसका अंडर रूट, ठीक है। सो स्मॉल m माइनस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इसको लिख दिया जाएगा ट्वाइस ऑफ, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। सॉरी ये भी माइनस में ही था, हमने गड़बड़ कर दी प्लस में करके उसको। ये भी माइनस में ही ना आपका, ये भी माइनस में ही है, तो ये भी माइनस में ही है। तो इसको लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर
थीटा नॉट बाई 2 और इसको लिखा जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर, दिस इज, कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? अच्छा, ये v1 बाई यू आएगा बच्चों, ऊपर आएगा है ना, क्योंकि v1 बाई यू लिखेंगे तो ऊपर आएगा आपका थीटा 1 और नीचे आएगा थीटा नॉट। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा 1, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2। तो स्मॉल m माइनस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा 1 बाई 2 ओवर साइन थीटा नॉट बाई 2। लेकिन हम जानते हैं कि ये छोटा एंगल है, इसको हम थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, कैपिटल M प्लस स्मॉल m ओवर स्मॉल m माइनस कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट, थीटा नॉट ओवर थीटा 1। तो आप कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा देंगे तो ऊपर बन जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल m और नीचे बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल M, दैट विल बी इक्वल टू थीटा 1 थीटा नॉट प्लस थीटा 1 अपॉन ये हो जाएगा थीटा नॉट माइनस थीटा 1। सो कैपिटल M जो बन जाएगा बच्चों, फाइनली हम बोल सकते हैं इसको द थीटा नॉट माइनस थीटा 1 ओवर थीटा नॉट प्लस थीटा 1 इनटू स्मॉल m, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर जो होगा इसका बच्चों हो जाएगा दैट इज योर स्मॉल m थीटा नॉट माइनस थीटा 1 एंड थीटा नॉट प्लस थीटा 1, दैट मींस द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।